या अल्लाह प्लीज मेरे अब्बू को सेहत देना। करीम है तू, बहुत रहीम है। प्लीज मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डालना। बेटी अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मेरे अब्बू को सेहत देना। प्लीज उन्हें सेहत देना। भैया मैं ना कहूँ, मेरा नाम अपनी जुबान पर मत लाना। क्यों ना लूं नाम? तुम अगर अपने सुहाग को जिंदा देखना चाहती हो, कैसी बातें कर रहे हो हारिस? तो अपने भाई को जानती हो ना। कब तक राज रखेंगे हम इसको? मेरा नाम यूं अचानक उसके सामने आएगा तो उसका गुस्सा काबू में रहेगा? गुस्से में तो इंसान कुछ भी कर बैठता है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आए, यही बेहतर है हमारे आने वाली जिंदगी के सुकून के लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। जैसे पैसों का इंतजाम हो जाता है मैं तुम्हें बुला लूंगा। तब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता और इस शहर को छोड़कर जाने का इंतजाम नहीं हो जाता, अपनी जबान बंद रखना प्लीज। तुम जा रहे हो? इससे पहले कि हाथी को पता चल जाए यहाँ से निकल जाना ही बेहतर। और फिर खुद सोचो, तुमने ज़िया साहब पे इल्जाम लगाया हुआ है। खबरदार, आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना। अगर मैं ना पकड़ता ना, या जमीन पे गिरी पड़ी होती। आज के बाद मैं मर भी रही हूँ ना तो मुझे हाथ मत लगाना, तुम्हारी बला से। बैठो। छोड़ो मुझे। खाना खाया तुमने? कल रात से कुछ नहीं खाया ना? छोड़ो, मैंने कहा मुझे छोड़ दो। चल। देखो जबरदस्ती करता रहता है। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता यहाँ से निकल जाना ही बेहतर। मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा फिलहाल। मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं कैसे हैंडल करूंगी सब? हादी को पता चलने से पहले मैं तुम्हें बुला लूंगा वहाँ। 1 हफ्ते की बात है। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। हादी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुमसे ज्यादा वो ज़िया साहब से नफरत करता है। उस नफरत का इस्तेमाल करके खुद को मासूम साबित, सारा मलबा ज़िया साहब पर उलट देना। झूठी सही, लेकिन इस बात पर डटी रहना कि तुम ज़िया साहब की बीवी। कुछ नहीं होगा। पता नहीं खुद को समझता क्या है। खाओ, मैं कह रहा हूँ खाओ। जल्दी खा लो, इसके बाद हमें हॉस्पिटल भी जाना है। ये सब मेरी मोहब्बत में कर रहे हो या ज़िया साहब की दुश्मनी में? तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती जाओ। दोगे ना मेरा साथ? जब तक हादी तक सच पहुंचेगा, मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँगा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार।